साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी जी के नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक हैं। महात्मा गांधी जी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद दर्शन तथा श्रीमद् भागवत गीता का दिखलाई पड़ता है। उपनिषदों से उन्होंने ईशावास्यमिदं सर्वम मंत्र ग्रहण किया और गीता से स्वधर्म की अवधारणा स्वीकार किया है। जैन धर्म के पंचव्रतों का उन पर गहरा प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है और इसके अतिरिक्त बौद्ध दर्शन और योग दर्शन का प्रभाव भी उन पर दिखलाई पड़ता है। गांधी जी ने पश्चिमी धर्मों और दर्शनों से भी बहुत कुछ सीखा है। प्रभु ईसा मसीह से उन्होंने करुणा का विचार लिया है। एक गाल पर तमाचा मारने पर दूसरा गाल आगे कर देने की सीख भी ईसा मसीह की ही देन है। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का प्रभाव उनके हिंद स्वराज पर देखा जा सकता है। गांधी जी की अराजकतावादी विचारों पर हेनरी डेविड थोरो तथा टॉलस्टॉय का प्रभाव है। गांधी जी पर पंचव्रतों का भी प्रभाव दिखलाई पड़ता है। महात्मा गांधी उपनिषद दर्शन पर आधारित ईशावास्यमिदं सर्वम के विचार को मानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जगत के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति। ईश्वर ही अलग अलग तरीके से विभिन्न मनुष्यों, अन्य प्राणियों, पेड़ पौधों तथा भौतिक वस्तुओं में व्यक्त होता है। अहिंसा का अर्थ नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना और कष्ट पहुंचाने का विचार भी न लाना, इसका नकारात्मक अर्थ है। जबकि सकारात्मक अर्थ में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति और सेवा भाव रखना शामिल होता है। महात्मा गांधी जी की अहिंसा के पूर्ण पालन के लिए ईश्वर में अटूट विश्वास होना जरूरी होता है। ईश्वरीय विश्वास से मनुष्य समझ जाता है कि जिसके साथ वह हिंसा करना चाहता है वह भी ईश्वर का ही अभिव्यक्त रूप है। अहिंसा मानव जाति का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार हिंसा पशु समुदाय का प्राकृतिक नियम है, हिंसा से तात्कालिक और एक पक्षीय समाधान हो सकता है, किंतु स्थायी तथा सर्वस्वीकृत समाधान सिर्फ अहिंसा से ही संभव है। अहिंसा और कायरता में अंतर यह है कि अहिंसा बहुत ऊंचे नैतिक व आध्यात्मिक बल पर टिकी होती है, जबकि कायरता व्यवस्था या दुर्बलता से पैदा होती है। गांधी जी ने सत्य शब्द का भी व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने इसे दो संदर्भ में लिया है, सीमित अर्थ में और व्यापक अर्थ में। व्यापक अर्थ में सत्य और ईश्वर समान अर्थ रखते हैं। ईश्वर में निष्ठा रखते हुए नैतिक जीवन जीना सत्य पूर्ण जीवन है। इसी दृष्टिकोण से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा को सत्य के साथ मेरे प्रयोग कहा है। सीमित अर्थ में सत्य का अर्थ है मन वचन कर्म से छल करने से दूर रहना। जो तथ्य जिस रूप में देखा समझा या जाना गया है उसे उसी रूप में बिना कोई संशोधन किए व्यक्त कर देना है सत्य है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन किंतु आवश्यक है, जरूरी है। कठिन इसलिए है कि यह अत्यंत साहस की मांग करता है और जरूरी इसलिए है क्योंकि नैतिक रूप से सही सामाजिक संबंध इसी के आधार पर टिका होता है, स्थापित किया जा सकता है। अनावश्यक अभिव्यक्तियों से व्यक्ति को बचना चाहिए तथा तथ्यों से छेड़छाड़ या अतिशयोक्ति जैसे प्रयासों से दूर रहना चाहिए। कष्ट, निंदा
व दूसरों का क्रोध झेलने की क्षमता विकसित करना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलने पर यह सब परिणाम स्वाभाविक रूप देखे जा सकते हैं, स्वाभाविक रूप से देखे जा सकते हैं। अनावश्यक दार्शनिक उलझनों में फंसने के बजाय अपनी सामान्य सूझबूझ से सत्य का आचरण करना चाहिए। अगर मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करे तो उसे इस समस्या का समाधान खुद ही प्राप्त हो जाएगा कि किसी कठिन अवसर पर वास्तव में उसके क्या कर्तव्य हैं। इसी प्रकार सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह। यह आग्रह अहिंसक तथा मजबूती के साथ होना चाहिए। गांधी जी ने अस्तेय को भी व्यापक अर्थ में लिया है। अस्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी न करना। उनके लिए अस्तेय का अर्थ है किसी को ऐसी वस्तु से वंचित नहीं करना जिस पर वास्तव में उसका अधिकार है। अस्तेय का गहरा संबंध अहिंसा और सत्य से भी है। यदि सत्य और अहिंसा का पालन होगा, अस्तेय का पालन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यदि व्यक्ति चोरी करेगा तो उससे किसी न किसी को परेशानी होगी, जो कि मानसिक हिंसा है। इसलिए अहिंसा का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अस्तेय का पालन करेगा। गांधी जी ने अपरिग्रह को भी व्यापक अर्थ में लिया है। अपरिग्रह का साधारण अर्थ है एकत्रित ना करना, निरंतर श्रम करते हुए समाज से कुछ लेना, बिना श्रम किए किसी चीज़ पर हक ना जताना, जीवन की आवश्यकताओं के अलावा जो कुछ भी है उसका प्रयोग समाज के हित में करना, यही ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धांत भी है। इसका अर्थ है कि पूंजीपति से धन छीनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना चाहिए ताकि वह समझ सके कि अपनी ज़रूरत भर के संसाधन खर्च करने के बाद उससे सारा धन ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करना चाहिए उसे। कार्ल मार्क्स और गांधी में इस बिंदु पर गहरा अंतर दिखलाई पड़ता है। भौतिकवादी होने के कारण कार्ल मार्क्स हृदय परिवर्तन को संभव नहीं मानते। उनका दावा है कि समानता लाने का एकमात्र तरीका अमीरों की संपत्ति छीनना और संपूर्ण संपत्ति को सामाजिक संपत्ति घोषित कर देना है। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को भी व्यापक अर्थ में लिया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है मन, वचन तथा कर्म से इंद्रियों का पूर्ण संयम या नियंत्रण। यह स्वाभाविक गुण नहीं है, इसके लिए कठोर अभ्यास करना पड़ता है। तामसिक भोजन तथा कामुक दृश्यों से दूर रहना पड़ता है। पवित्र विचारों का चिंतन मनन करना पड़ता है। ईश्वर की उपासना करनी पड़ती है। स्वाध्याय तथा समाज सेवा में सक्रिय रहना भी पड़ता है। यही ब्रह्मचर्य है। साथियों, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग गांधी जी के अन्य नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। उनके द्वारा साधन साध्य संबंध विचार पर चर्चा करेंगे। हृदय परिवर्तन पर उनके विचार की चर्चा करेंगे और उनके अनुसार धर्म और राजनीति के बीच संबंध पर भी चर्चा करेंगे। उनके अनुसार सर्वोच्च शुभ क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे और नैतिक अर्थव्यवस्था और उनके द्वारा राज्य संबंधी विचारों पर भी चर्चा करेंगे। उनके नैतिक विचारों में धर्मनिरपेक्षता और स्वधर्म संभाव पर भी हम विचार करेंगे। उनके द्वारा उनके अनुसार जो वर्ण व्यवस्था क्या होती है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। जातिगत भेदभाव का विरोध उन्होंने कैसे किया, यह भी बात जानेंगे। अंत में
उनके नैतिक विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। इनके नैतिक विचारों का सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को भी जानने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।